हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे श्रोताओं का एक ही अनुरोध था कि सर जो शनि का गोचर होने वाला है उसे लेकर एक बार वीडियो बना दीजिए। तो चलिए अब एक बार शनि के गोचर पे ध्यान केंद्रित करते हुए सभी लग्नों के लिए एक वीडियोस को बनाऊंगा। सबसे पहले तो वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसीलिए आज के वीडियो को मेष लगन पे रख रहा हूँ। इस तरीके से लगन वाइज बनाऊंगा। दो चीज़ें और बता दे रहा हूँ। ये कंप्लीट एक सीरीज होगी जिसमें कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर नजर आनी चाहिए, है ना। पूरे के पूरे जो हम हैं, मान लीजिए मेष लगन के दुनिया में अगर सपोज 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों के साथ एक जैसी चीजें नहीं होंगी। इसलिए कह रहा हूँ होलिस्टिक पिक्चर जो होगी, एक कंप्लीट जो पिक्चर होगी, उसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक लगन से ही नहीं बाकी लगनों से भी चीजों को देखना होगा। इसलिए आज के वीडियो में ये पार्ट 1 रहेगा मेष लगन का। कुछ दिनों के बाद पार्ट 2 आएगा और फिर पार्ट 3 लाऊंगा, ताकि छोटे से वीडियो रहे और साथ ही साथ आप लोगों को चीजें समझ में आए। एक कंप्लीट रियलिटी को समझिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये ग्रह बैठा हुआ है तो बस उसी के पीछे चल जाते हैं और रिजल्ट कुछ मिलते नहीं, फिर हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी गलत जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहता मैं। इसलिए इसमें आज जो बात करूंगा वो क्या है, पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि अगर ग्रह किसी भाव में बैठेगा तो आपके लगन कुंडली के हिसाब से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से, वो आपसे कहां कहां कर्म की मांग करेगा, कहां कहां लाभ देने की बात करेगा। ठीक है। इसके बाद के वीडियो में चर्चा ये होगी कि आपकी चंद्र कुंडली कहां पे जा रही है, आपकी सूर्य कुंडली कहां पे जा रही है, तो वो कंप्लीट एक डायरेक्शन मिलेगी। इस कारण से आज इस चीज पे बता दूंगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया के ऊपर मटीरियलिस्टिक वे में प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली में शनिदेव जो हैं वो अपने पास स्वामित्व रखते हैं 10वें घर का और 11वें घर के, और वो जाएंगे 11वें भाव में। ठीक है। ऐसे स्थिति में जब शनिदेव 11वें भाव में जाएंगे तो लाभ के स्वामी लाभ की राशि में जाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको इस तरीके से रीड करते हैं, कोई भी ग्रह चला गया 11वें घर में तो बल्ले बल्ले हो गई, लाभ हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, सारी चीजों को समझ के चलिएगा। मेष लगन की कुंडली है, शनि के पास 10वें घर का एक नेचुरल पोटेंशियल होता है और मेष लगन की कुंडली में वो 10वें घर के स्वामी भी होते हैं, और साथ ही साथ उनके पास 11वें घर की भी पूरी की पूरी कैपेसिटी होती है, और इस पर्टिकुलर लगन में वो 11वें घर के भी स्वामी होते हैं। तो जो भी आपने कड़ी मेहनत कर रखी है पीछे, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स जो आपने कर रखे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस लगन के लिए ये भाव जो होता है ये बाधक भाव होता है। ये चर राशि का लगन है, इसलिए 11वां भाव जो होता है ये बाधक भाव होता है, और ऐसे कंडीशन में शनि जो है उन्हें बाधकेश कहते हैं। बाधकेश सुन के डरिएगा नहीं, समझिए मेरी बात को। बाधकेश सुन के डरिएगा नहीं। बाधकेश एक्चुअल में विघ्नहर्ता होता है, परेशानियों को सॉर्ट आउट करने वाला ग्रह होता है। वो अगर हम उसके ऊपर काम करें तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती है। तो यहाँ पे शनि क्योंकि विघ्नहर्ता अब उस भाव में आ गए हैं जिसकी वजह से विघ्न पड़ते थे, इसलिए ये 2.5 साल का जो समय है ये आपको यश और कीर्ति प्रदान कर सकता है। यश और कीर्ति प्रदान कर सकता है। ये जो शब्द यूज कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेष राशि या मेष लगन के अंदर, मेष राशि या मेष लगन के अंदर जब कभी भी शनि का गोचर कुंभ राशि की तरफ जाए, कुंभ लगन, सॉरी लगन नहीं, कुंभ राशि की तरफ जाएगा तो 11वें भाव की तरफ जाएगा। ऐसे स्थिति में ये लोगों को यश और लाभ प्रदान करता है। कुंभ का शनि यश और लाभ प्रदान करता है, और खासकर यदि आपके यहाँ मेष लगन या मेष राशि हो तो इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से आपके साथ ये होगा। आपको अपनी कुंडली में क्या देखना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों के साथ एक जैसा नहीं होगा। ये देखना अष्टक वर्ग कितने हैं शनि के पास, कम से कम 4 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके इस ग्रह गोचर से उसे 4 कम से कम ग्रह खुश होने चाहिए, वो अपने रिजल्ट्स कर सके। पहली चीज। 4 से यदि कम है तो कौन से ग्रह खुश हैं इसको देखिएगा। जो भी ग्रह खुश होंगे वो आपको लाभ देंगे। सभी के सभी ग्रह अगर देख रहे होंगे, मान लीजिए अष्टक वर्ग में 8 पॉइंट आए तो बहुत बड़ा अच्छा समय माना जाएगा। अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट 7 हो गए, किसी एक ग्रह ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, तो उस एरिया को छोड़ के बाकी के ग्रहों का सपोर्ट आपको उस गोचर में मिलने वाला है। इसी तरीके से दशा इंपॉर्टेंट होती है। कुंडली कैसी भी हो, अगर दशा आपके फेवर की है तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। दशा अनफेवरेबल है तो गोचर का जो रिजल्ट है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक। इसी तरीके से शनि का क्योंकि गोचर है तो ये किस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा इसको भी देखना पड़ेगा। ये जो संबंध की बात होगी ये मैं तीसरे वीडियो में पार्ट 3 जो होगा उसमें डिस्कस करूंगा। तो अब यहां पे देखते हैं एरिया ऑफ लाइफ जिसके ऊपर आपको फैक्टर फोर्स ध्यान रखना है, किस पे कैसा काम होगा।
शनि ये अगर यहाँ बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे 2.5 साल तक, लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे 2.5 साल तक। जिस भाव में शनि बैठे होते हैं उसकी वृद्धि करा रहे होते हैं, पहली बात, इस वजह से ये कंडीशन होगी। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पे आएगी, जो कि आपके हेल्थ का भी होता है, दूसरी तरफ आपकी पर्सनैलिटी का भी होता है। तो यदि आप वृद्ध अवस्था में हैं तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो ये समय आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में आपको 2.5 साल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यदि आप अभी छोटे बच्चे हैं, यानी कि अगर ये जो एज है वो 18 से थोड़ी सी कम है, तो वहां पर भी आपको दोनों चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा। पर्सनैलिटी का चेंज सबके लिए होगा, किसी के हेल्थ के ऊपर होगा, किसी के लुक के ऊपर होगा, और किसी के लिए एक कंप्लीट चेंज ओवर होगा। बच्चों में एक नया नॉलेज एजुकेशन बढ़ने वाली कंडीशन को मेंटेन करें तो वैसा देखना चाहिए। अगर बुजुर्ग में देख रहे हैं तो स्वास्थ्य को देखना चाहिए, और यदि युवा वर्ग के लोग देख रहे हैं तो उनके रंग ढंग की बात होगी, ठीक है। ये हुआ पहला फॉर्मेशन। लेकिन शनि की ये दृष्टि कैसी है? तीसरी दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि है का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपसे वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस, दूरियां, अड़चनों के साथ काम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि है और वो भी 1 नंबर की राशि के ऊपर है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं ये इतनी सरलता से नहीं होगी कि थाली में रख के चीज मिल रही होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा संघर्ष के साथ काम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बाधक भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि कर्म के कारक हैं, कर्म कराएंगे 2.5 साल तक, वो आपसे अच्छा कर्म कराएंगे, और जितनी मेहनत आप 2.5 साल में कर रहे थे पिछले वाले, उसके रिजल्ट्स देंगे, गेन्स देंगे। उस गेन्स की वजह से आपके यहाँ पे चेंजेस आएंगे, पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। नेचुरल बात है, आपको पैसों का लाभ होगा तो आपके रहन सहन में भी बदलाव आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने कर्म को नहीं छोड़ना। पैसे आ गए तो मैं थोड़ा आलसी हो जाऊं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, आलसी हो जाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो आएगी वो आएगी आपके पंचम भाव के ऊपर, ठीक है। पंचम भाव होता है प्रेम का, विद्या का, संतान का। तो कहीं ना कहीं शनि का ये जो गोचर है अगले 2.5 सालों तक वो आपको विद्या के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर थोड़े से चैलेंजेस दे सकता है, थोड़े से चैलेंजेस दे सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेकिन काम जरूर होगा, पढ़ाई चलेगी जरूर, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे दृष्टि होने के कारण प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं। प्रेम संबंध क्यों बोल रहा हूँ, या संतान अगर है उनकी, तो उन लोगों के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि जो है वो किस नेचर के ग्रह हैं? नॉन लिविंग, ठीक है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के ग्रह बोल सकते हो आप, या वैराग्य के वर्ल्ड के ग्रह बोल सकते हो आप। वो जो आपका एक लिविंग बींग्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश कर सकते हैं, और इसलिए हटाएंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में एक लाभ की अवस्था को हासिल करें। तो आपको मॉनिटरी गेन्स होंगे, मॉनिटरी गेन्स की वजह से थोड़ा सा आपको अपने संतान से दूर जाना पड़ता हो। प्रेम संबंध है तो वहां से थोड़ी सी उसमें कमी आती हो। ये चीजें यहाँ पर होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपका जो पद और कद है वो बढ़ने वाला है। पॉजिटिव साइड है, पद और कद बढ़ने वाला है। तो जब पद और कद बढ़ता है वो आपसे थोड़ा सा समय की मांग ज्यादा करता है, इसीलिए लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या बच्चों के साथ के समय में थोड़ी सी कमी नजर आएगी। एजुकेशन के अंदर आपको थोड़ा सा और ज्यादा एक बारीकी के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप एजुकेशन में हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो। इसके बाद बात करी जाए कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहाँ है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और वो पड़ने वाली है इस कुंडली के 8th हाउस के ऊपर। तो जो लोग मैरिड हैं, पहले उनको बता दूं, जो लोग मैरिड हैं उनके केस में शनिदेव यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में ज्वाइनिंग दे दी, कहीं पे ट्रांसफर पोस्टिंग दे दी है ना, पद बढ़ा दिया है, पोस्ट पोजीशंस का गेन दिया है। तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा अपने ससुराल पक्ष में समय देने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इस साइड से पॉजिटिव है मटीरियलिस्टिकली, यहाँ पे क्योंकि हम वक्त ज्यादा देना पड़ रहा है ऑफिस में, तो यहाँ पे कम दे रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। तो ओवरऑल एक पिक्चर में बात करें तो शनि का ये गोचर आपको आर्थिक दृष्टि से और आपके स्टेटस की दृष्टि से उन्नति कारक होगा, अगर अष्टक वर्ग में उसको अच्छे पॉइंट्स मिलते हो, दशाएं अच्छी चल रही हो, तो इस वजह से ये अच्छा जाएगा। लेकिन ये 2.5 साल आपको, 2.5 साल को भी आप ऐसे रीड करिए कि तकरीबन 30 महीने, तो 30 महीने से 10 महीने जो है वो आपके पर्सनैलिटी को दे दीजिए, 10 महीने आप अपने संतान या फिर अपनी विद्या और अपने प्रेम की तरफ ले लीजिए, और 10 महीने आप अपने ससुराल पक्ष की तरफ ले लीजिए। हिडन ट्रेजर्स के अंदर है। जो लोग रिसर्च वाले हैं उन्हें यहाँ पे रिसर्च में फायदा मिलेगा इन 2.5 सालों में से किन्हीं एक 10 महीने में, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे आपको एफर्ट्स करने हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको, जहाँ पे शनि की दृष्टियां हैं वहां पे आपको एफर्ट्स करने हैं। शनि जहां बैठा है उसको बढ़ाएगा। आप इन 3 हिस्सों के ऊपर अपने एफर्ट्स को मेंटेन रखना, लाभ आपको 100% मिलेगा। अब ये शनि का जो गोचर है ये किन किन साइड के लिए फायदेमंद है, किन किन भाव के लिए शनि का गोचर फायदेमंद है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए,
शनि तीसरे भाव में बैठे हैं आपके भाग्य भाव से, तो भाग्य के लिए ये 2.5 साल का समय बहुत अच्छा है। जी जान से लग जाइए। बाधकेश है लेकिन विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता 2.5 साल के लिए यहाँ पे बैठा है। जितनी मेहनत कर सकते हैं कर जाइए, भाग्य खुल जाएगा। अपने से तीसरे हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना कि शनि तीसरे में बैठे हो, छठे में बैठे हो, 8वें में बैठे हो और 12वें में बैठे हो तो अच्छे माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में देख लीजिए आपके भाग्य भाव से तीसरे बैठे हैं, विघ्नहर्ता खुद हैं वो, कहीं ना कहीं आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपका भाग्य खुल जाएगा। अब यही चीज देख लीजिए छठे कहां से होंगे, अगर मैं यहां से गिनूं तो छठे हैं, तो सर्विस के अंदर प्रमोशंस, कॉम्पिटिशन्स में अगर आप हो, जॉब्स के अंदर आपको चीजें चाहिए, वहां पे ये चीज आपको सपोर्ट करेगी। सर्विस, जॉब और आपको कहीं ना कहीं आपकी दैनिक दिनचर्या में आपको सपोर्ट करेगा ये गोचर। 6th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव गोचर माना जाएगा। लेकिन दशा को जरूर यहाँ पे ध्यान देना कि दशा बीमारी वाली ना हो और आपकी उम्र जो है वो अगर वृद्ध अवस्था में ना हो, इसको ध्यान रखना। और है भी तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि एक ट्रेडिशनल वे से होने वाली एक्सरसाइजेस, ट्रेडिशनल वे से मेरा मतलब है वॉकिंग कर ली, प्राणायाम कर लिए, ऐसी चीजों के साथ जोड़े रखिएगा तो बीमारियों से आप दूर रहेंगे। सर्विस के लिए, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रीड किया जा सकता है लगन कुंडली से। ठीक है, भाग्य के लिए अच्छा है, सर्विस वाले साइड के लिए अच्छा है। और अष्टम कहां से होंगे, अष्टम होंगे इस पर्टिकुलर भाव से। जहां से अष्टम होते हैं उसमें क्या वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि ये होती है कि उस पर्टिकुलर भाव के साथ एक लॉन्गेविटी एड ऑन होती है। अगर लगन से शनि बैठ के अष्टम में लगन को लॉन्गेविटी देते हैं तो अब यह आपकी प्रॉपर्टी मेकिंग जो है उसको लॉन्गेविटी प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी मेकिंग को लॉन्गेविटी प्रदान होगी। मदर की हेल्थ पर थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना चाहिए। वैसे तो यहाँ कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि ये 4th से 8th है, मदर की लॉन्गेविटी भी आएगी लेकिन हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और मटीरियलिस्टिक वे में, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज क्योंकि 4th हाउस है, तो उसके लिए ये गोचर धीरे धीरे करके जो 2.5 साल का समय है ये आपकी प्रॉपर्टी मेकिंग में आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको उसके लिए भी हार्ड एफर्ट्स इस शनि पे लाभ को बनाने के लिए रखने चाहिए। और 12वें कहां से हैं, 12वें वो खुद 12वें भाव से। जब 12वें भाव से 12वें हो रहे हैं तो वो आपके बेवजह के खर्चों को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए तो ये 2.5 साल की जो कंप्लीट पिक्चर है वो कहां पे फोकस करा रही है, हेल्थ के ऊपर, संतान प्रेम विद्या के ऊपर और आपके ससुराल पक्ष के ऊपर। अगर आप लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी लेकिन सफलताएं बनेंगी। ये कंडीशन हो रही है। 10th का स्वामी 11वें में जा रहा है, इसीलिए पद जो है, स्टेटस जो है उसमें राइज होने की पूरी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। और किन पर्टिकुलर हाउसेस के लिए ये बहुत फेवरेबल टाइम है, भाग्य के लिए फेवरेबल है, फादर हैं तो उनसे भी देखा जाए तो फेवरेबल माना जा सकता है। इसी तरीके से सर्विस है उसके लिए अच्छा है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी मेकिंग के लिए भी ये 2.5 साल आपको काफी मदद कर सकते हैं। बेवजह के खर्चों को रोकना आपको होगा और शनिदेव उसको कोशिश करेंगे रोकने की। अब गुरु का गोचर अभी इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए अभी गुरु को साइड में रख के सिर्फ इतनी बात हो रही है। प्लैनेट कंजंक्शंस में ध्यान ये रखना कि शनि का गोचर जिस भी ग्रह से आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठे हो सकते हैं 11वें घर में, जिस भी ग्रह से शनि का ये गोचर पास ऑन करेगा उस पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर कनेक्टेड कर्मास बढ़ जाएंगे। शनि कर्म के कारक हैं, यहाँ बैठे हुए जो भी ग्रह होगा उसके ऊपर आपके कर्मास काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी चर्चा, और सूर्य और चंद्र कुंडली से ये फॉर्मेशन कहाँ है इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, पार्ट 2 में करूंगा। ठीक है, जिसमें से प्लैनेट कंजक्ट को मैं पार्ट 3 की तरफ लेके जाऊंगा ताकि उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से सारी चीजें समझा सकूं। आई होप आज की वीडियो से आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई। हमें अपने हेल्थ और पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस दिखाई देने वाले हैं, हमें अपने लव लाइफ, हमें अपने थोड़े से चाइल्ड बच्चों वाले साइड पे, एजुकेशन वाले साइड पे कुछ चेंजेस दिखने वाले हैं, और हमें अपने एक ससुराल पक्ष पे या आपकी जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसको लेकर कुछ चीजें होने वाली हैं 2.5 सालों में। और ओवरऑल जो हमें होने वाला है वो होने वाला है यश और लाभ। कब होगा, शनि की तरह बनने पे, यानी कि कर्मठ बनने पर। खुलने के वाला है 2.5 सालों में भाग्य, सपोर्ट किस में आने वाला है, सर्विस, बनने के वाली है प्रॉपर्टी, और रुकने के वाले हैं थोड़े से खर्चे और मानसिक तनाव जिसे कहते हैं मेंटल टेंशन, उसे भी कम करने वाला समय माना जाएगा। धन्यवाद।